नमस्ते, मैं सूरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूँ योग से योग्य चैनल में। तो आज हम सीखेंगे किस तरह योग के द्वारा, योग के माध्यम से हम अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं टू कंसीव अ हेल्दी चाइल्ड। सो पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें इस तरह से दो प्लास्टर्स की ज़रूरत होगी, जो हम एक अपने दाएं की ओर और बाएं की ओर प्लेस कर लेंगे। अब अपने हाथों को अपने जांघों पर रखते हुए इसे इस तरह से बाहर की तरफ हम पुश करेंगे हाथों से। अब इसे आप अपने श्वास के गति के साथ कैसे करेंगे? जब हम पैर ऊपर लेंगे तो हम श्वास भरेंगे, श्वास छोड़िए, एक्सेल, अगेन इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। आप चाहें तो इस स्थिति में भी आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। और रिलैक्स हो जाए। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, जहां पर अपने राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करते हुए, अपने को इस तरह से फोल्ड करते हुए हाथों से इस तरह से इसे हम ग्रैब कर लेंगे और अपने सीने की ओर इसे हम ले आने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों से और अपने कोहनियों का इस्तेमाल करते हुए अपने घुटनों को, अपने जांघों को नीचे जमीन की ओर पुश करें। देखिए, बहुत ही सुंदर सा खिंचाव मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ अपने हिप जॉइंट्स में, अपने पेल्विक एरिया में। इसे आप यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक भी इसे आप होल्ड कर सकते हैं। श्वास लेते रहें, और इसे बड़े ही आराम से, सामान्य रूप से छोड़ दें। थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं आप अपने पैरों के साथ। आप इस तरह से ओपन एंड क्लोज, तितली आसन की अवस्था में भी इसे आप कह सकते हैं गतिमय तितली आसन, क्योंकि इसे हम गति दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब जो है हमारे दाएं पैर को हम, देखिए, हमारा जो थंब और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो हमारे अंगूठे को इस तरह से ग्रैब कर लेगा। पदांगुष्ठ आसन कह सकते हैं इसे। पदांगुष्ठ आसन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अंगूठा है उसे ग्रैब किया है। पदांग यानी पैर और गुष्ठ यानी आपका अंगूठा। इस तरह से पैरों को आप खोलकर बाहर की ओर भी जा सकते हैं, अंदर की ओर भी ला सकते हैं, बाहर की ओर भी, अंदर की ओर भी। इस तरह से इसे बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। अब हम यहां से करेंगे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। देखिए, यहाँ पे तो 2 बॉक्स मुझे यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि मैंने कैमरा प्लेस किया है, लेकिन आप जितना नीचे जा सकते हैं अपने पैरों के साथ, आप प्लीज चले जाएं। इसे हम वापस से नीचे की ओर
रख लेंगे और यहीं पर अब हम तितली अवस्था में ये देखिए, हाँ बहुत ही बढ़िया खिंचाव महसूस हो रहा है। यहाँ पर आप इसे तितली आसन में दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए, अपने हिप्स को ज़मीन पर रखते हुए, दोनों घुटनों को आप ब्लॉस्टर पर प्लेस कर लेंगे और यहाँ पर हम आराम करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, श्वास लेते रहें। इसे आप 1 मिनट से 2 मिनट इसे परफॉर्म कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाएं। अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमने अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं जहां पर हम विंड रिलीविंग पोज को गद्दे तरीके से करेंगे। यहां पर घुटनों को क्लोज करके ओपन करेंगे, क्लोज। मैं थोड़ा सा बॉक्स के पैटर्न रख चुके हूँ, बट आप अपने घुटनों को पूरा आप चाहो तो खोल सकते हो। और अब यहाँ पर हम ब्लॉस्टर पर हाँ पैरों को रख लेंगे और इस तरह से इसे होल्ड करेंगे। हल्का हल्का हाथ से प्रेशर लगाएंगे ताकि यहाँ पर हमें इस एरिया में, हमारे इनर थाइज में, हमारे पेल्विक एरिया में हमें एक बहुत अच्छा खिंचाव मिले। देखिए कितना सुंदर है ये खिंचाव। हल्का हल्का श्वास लेते रहें। अगर आपके पास ब्लॉस्टर नहीं है तो आप पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाए। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी पड़ाव की ओर। अपने राइट लेग को और लेफ्ट लेग को अपने सीने के पास लग के सीने के पास तक कर लें और इस तरह से पैरों को पॉइंट करते हुए अपने हाथों से अपने घुटनों को अपने सीने की ओर दबाएं और श्वास लेते रहें। इसे आप 30 सेकेंड से 1 मिनट या 2 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। इससे आपकी, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, यदि आपको गैस की दिक्कत है, अनपच की समस्या है, तो वो भी इससे सुलझ सकती है। इसे आप होल्ड करें, ब्रीथ करते रहें। याद रहे कि ये सारे आसन जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपको एम्प्टी स्टमक करना है ताकि आपको किसी भी तरह का डाइजेशन इशू ना आए और आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। हाँ, सो ये सीक्वेंस हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि आप मुझसे ये सारे आसन और ये सीक्वेंसेस सीखना चाहते हैं, आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। 1-on-1 क्लासेस के लिए आप दिए गए नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने क्लासेस बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।